Hello guys, welcome to my channel Study Well. I am Unique Khanna and in this channel I am explaining the concepts of different subjects. In this video is about engineering mathematics in which we will study today maxima and minima for single variable. मैक्सिमा मिनिमा पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, नेचर ऑफ कर्व क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जब स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी डी वाई बाई डी एक्स जो हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो आ जाए व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। फिर एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। वो क्या होता है, जब डी वाई बाई डी एक्स ओनली ग्रेटर देन ज़ीरो हो या स्लोप ऑफ टेंजेंट ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है वो। अब डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जब डी वाई बाई डी एक्स या स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है लेस देन इक्वल टू ज़ीरो हो व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, जब डी वाई बाई डी एक्स या स्लोप ऑफ टेंजेंट ओनली लेस देन ज़ीरो हो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ओनली लेस देन ज़ीरो, तब हमारा जो फंक्शन होता है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। एक होता है स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। जैसे हमने पढ़ा था कि टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर फंक्शन जो अपना बिहेवियर चेंज करता है, तो वहाँ पर जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट उस जगह पर ज़ीरो होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। अब आते हैं नेचर ऑफ कर्व पे। अब नेचर ऑफ कर्व जो है हम डबल डिफ्रेंशिएशन से डिटरमाइन कर सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से। अगर डबल डिफ्रेंशिएशन ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ इन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, तो वो जो नेचर होगा कर्व का वो होगा कॉनकेव अप कर्व। मतलब ऐसे कॉनकेव शेप का कर्व होगा, ये भी कॉनकेव है, ये भी कॉनकेव अप है, ये भी कॉनकेव अप है, मगर ये हाफ हाफ है, इनको पूरा अगर ज्वाइन कर देंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। अगर डबल डिफ्रेंशिएशन लेस देन ज़ीरो हुआ इन ओपन इन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, तो वो कॉनकेव डाउन या कॉन्वेक्स अप, इसको कॉन्वेक्स अप भी कह सकते हैं या कॉनकेव डाउन भी कह सकते हैं। तो ये जब डबल डिफ्रेंशिएशन लेस देन ज़ीरो होगा तो ये कॉनकेव डाउन या कॉन्वेक्स अप नेचर होगा कर्व का। अब थर्ड है, अगर डबल डिफ्रेंशिएशन इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया इन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, तो वो होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट ये किसी कर्व पे वो पॉइंट जहाँ पर ना तो हमारा कॉनकेव अप होगा ना ही कॉनकेव डाउन होगा, उस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो नेचर चेंज करेगा अपना। अब आते हैं मैक्सिमा मिनिमा पे। सपोज करिए एक कर्व है ये, इस पे वाई एक्सिस पे हमने फंक्शन ले लिया है और एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यूज़ हैं। ये पॉइंट्स आ रहे हैं वी पी क्यू आर एस टी यू, और ये जो कर्व पे पॉइंट्स आ रहे हैं ए बी सी डी ई, ये जो है टर्निंग पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट्स पे फंक्शन अपने बिहेवियर को चेंज कर नेचर को चेंज करता है। अब हमें ये तो पता है कि फंक्शन के अंदर मैक्सिमा और मिनिमा हमें दिख तो रहा है कि ये यहाँ मैक्सिमम होगा, यहाँ मिनिमम होगा, यहाँ मैक्सिमम होगा, यहाँ मिनिमम होगा, यहाँ मैक्सिमम होगा, बट कैसे है वो, कहाँ पर है, किन पॉइंट्स पे है, तो वो है टर्निंग पॉइंट्स पे। ये जो टर्निंग पॉइंट्स है उस पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा। ये मतलब हमें लोकेशन तो पता पड़ गई मैक्सिमा मिनिमा की कि कहाँ होगी। अब उसकी वैल्यू निकालने के लिए जो उसकी कंडीशन होती है वो ये होती है कि डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, क्योंकि हमको पता है टर्निंग पॉइंट पे जो स्लोप है उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। देखिए टेंजेंट है जिसकी स्लोप की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो है, इसलिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। अब
ये तो हमें पता पड़ गया कि टर्निंग पॉइंट्स पे मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा, लेकिन मैक्सिमा कब होगा, मिनिमा कब होगा, ये कैसे पता पड़ेगा? अगर डिफरेंशिएशन जीरो के इक्वल आ गया और जो हमारा नेचर ऑफ कर्व है वो कॉन्वेक्स अप कर्व है, या डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन लेस देन जीरो है, तो उस केस में मैक्सिमा होगा। और अगर डिफरेंशिएशन हमारा जीरो है और डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो है या तो उस केस में हमारा जो नेचर ऑफ कर्व होगा कॉनकेव अप होगा, तो जो ओवरऑल फंक्शन होगा उसमें वहां पर वो मिनिमा होगा, उसका मिनिमम वैल्यू होगी। अब अगर डबल डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट सी पे जीरो के इक्वल है तो उस केस में टेस्ट फेल माना जाएगा। बट अगर ये डबल डिफरेंशिएशन एट सी इज इक्वल्स टू जीरो है और थर्ड डेरिवेटिव उसका अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, तो वो होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अब हम देखते हैं ग्लोबल मैक्सिमा क्या एब्सोल्यूट मैक्सिमा या क्लोज इंटरवल में ग्लोबल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है। एक होता है ग्लोबल और एक होता है लोकल। तो ग्लोबल वो होता है जो कि इन सभी पॉइंट्स में से सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो होगा हमारा ग्लोबल मैक्सिमा। और लोकल इनमें से कोई सा भी हो सकता है, ये मतलब ये चारों पांचों ही लोकल पॉइंट्स ही हैं। ये इनमें से कोई सा भी एक दूसरे के कंपैरिजन में अगर देखें तो मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। जैसे अगर ए टू डी के बीच में देखें तो नहीं, वी टू एस इंटरवल में अगर हम देखें तो दो यहां हमको दो दो लोकल मैक्सिमा मिल रहे हैं, ए और सी। लेकिन अगर इन दोनों में ग्लोबली देखें तो सिर्फ ए है जो ग्लोबल मैक्सिमा है। सेम ऐसे ही मिनिमा होगा, जैसे इनमें इनमें से सबसे मिनिमम जो होगा वो होगा ग्लोबल मिनिमा, और लोकल मिनिमा वो होगा जो इनमें से कोई सा भी हो सकता है, वो एक दो तीन चार, जैसे ये मिनिमा पॉइंट्स हैं तो ये दोनों ही लोकल पॉइंट्स कहलाएंगे। और इसमें से भले ही इससे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन ये लोकल पॉइंट्स कहलाएंगे। तो ये होता है लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा। अब अगर हमें इंटरवल दे रखा हो क्वेश्चन में तो हम उस पॉइंट पे चेक करेंगे ही करेंगे कि उस पॉइंट पे हमारी वैल्यूज क्या है, मैक्सिमा या मिनिमा है। लेकिन अगर इंटरवल नहीं दे रखा हो हमें, तो हमें सीधे से पता चल जाएगा कि हमें ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा नहीं निकालना है, हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है। जैसे सपोज ये क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर अ फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 24x प्लस 5। तो अब इसमें जब इसके हमको इंटरवल दे नहीं रखा है, मतलब हमको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पता करना है इसमें, तो इंटरवल नहीं दे रखा है लेकिन हमें पॉइंट्स तो चाहिए कि आखिर किस पॉइंट पे वो मैक्सिमा और किस पॉइंट पे मिनिमा है। तो उन पॉइंट्स को टर्निंग पॉइंट्स को निकालने के लिए हम एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो जैसे इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब का 3x² माइनस 9x² का माइनस 18x, 24x का 24 और 5 का 0 और इक्वल्स टू 0। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। फिर इसको आगे फर्दर फैक्टराइजेशन करेंगे तो x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। x इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 4, इधर से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो x की हमारी दो वैल्यू आ जाएंगी, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x की हमारी दो वैल्यू आ गई 2 एंड 4। अब ये जो है ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स या टर्निंग पॉइंट्स हुए, मतलब इन पॉइंट्स पे हमें पता चल गया कि मैक्सिमा और मिनिमा लाए करेगा। मगर किस पे मैक्सिमा है किस पे मिनिमा है, तो वो निकालने के लिए हम डबल डिफरेंशिएशन को फाइंड करेंगे। तो जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमने एक बार डिफरेंशिएशन करा तो ये आया 3x² माइनस 18x प्लस 24। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 18। अब 2 पे हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो आएगी -6 जो कि लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 है,
डबल डिफ्रेंसिएशन, इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा मैक्सिमा हुआ। अभी हमने पहले पढ़ा था 2 पे, और जब 4 पे देखेंगे तो 6 आ रहा है, तो 6 ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब डबल डिफ्रेंसिएशन ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इस पॉइंट पे ये मिनिमा है। अब इनकी वैल्यूज पता करनी है, ये तो पता पड़ गया कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा किस पॉइंट पे मिनिमा, लेकिन अब इसकी वैल्यूज भी तो पता करनी कि आखिर मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो एफ ऑफ 2 यहाँ फंक्शन में जैसी 2 रखेंगे तो उससे उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 25, और यहाँ फंक्शन में जैसी 4 रखेंगे तो उसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 21। अब देखिए जैसे मैंने बताया था, एक और क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है मतलब उसके अंदर, लेकिन अब इस बार हमको इंटरवल दे रखा है। तो अब इस बार इंटरवल दे रखा है क्लोज इंटरवल, इसका मतलब हमें 1 और 6 पे भी चेक करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। 2 और 4 पे तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन इस पे हमें 1 और 6 पे भी चेक करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ 2 पे 25 था, एफ ऑफ 4 पे 21 था, एफ ऑफ 1 पे हमारा जो फंक्शन की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 21, और एफ ऑफ 6 पे आ जाएगी 41। अब इसका मतलब इनमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन सा है, 41 है, तो वो हो गया हमारा ग्लोबल मैक्सिमा। और सबसे कम कौन सा है, 21, तो वो हो गया हमारा ग्लोबल मिनिमा। तो 1 और 4 पे हमारा ग्लोबल मिनिमा लाया कर रहा है, और x इक्वल्स टू 6 पे ग्लोबल मैक्सिमा लाया कर रहा है, जो कि जिसकी वैल्यू 41 है। थैंक यू।